आज मैं बनाने जा रही हूँ त्योहार स्पेशल थाली। इस थाली को बनाते समय मैंने आप सभी के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा है। जैसा कि सबसे पहले किसी भी त्योहार पर आपका पूरा समय किचन में व्यतीत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा है। दूसरी चीज़ कि मैंने देखा है बहुत सारे व्यूअर्स किसी भी त्योहार पर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस थाली में जितनी भी रेसिपी हैं वो बिना प्याज बिना लहसुन की है। इस थाली को आप सिर्फ 40 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी चीज़ पहले से तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं थाली में क्या क्या बनाया मैंने। तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब दिखने वाली काला चना मसाला है। इसके साथ ही मैंने बनाया है बिल्कुल रबड़ीदार चावल के खीर। इसके साथ ही मैंने बनाए हैं तवा फ्राई सब्जियां, जो आपने शादियों में कभी ट्राई किया हो। अगर तवा फ्राई बहुत वैरायटी की सब्जियां मिलती हैं तो मैंने यहाँ पर वो भी लिया है। साथ में है धनिया की चटनी। इसके तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले बनाएंगे हम काले चने की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने लिए कढ़ाई में डाल दिए 2 बड़े चम्मच तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डालेंगे हम 3 बड़े तेजपत्ते, आधा चम्मच ज़ीरा, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ा काला इलायची। इन सभी को आपको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेना है। जीरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाए इसमें डालेंगे हम 3 टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने देना है, तो टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/4 स्पून हींग। साथ में लेंगे हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी मसालों को मिक्स करके हमें ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है। टमाटर जैसे ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, देख सकते हैं तो यहाँ पर मसाले भी कुक गए हैं और साथ ही साथ टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर को जब भी आपको जल्दी कुक करना हो तो इसके साथ साथ आप नमक ज़रूर डालें, तो इससे क्या होगा, आप कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। अब टमाटर को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है, इसके दाने दिखे ना। और अब यहाँ पर डाल देंगे हम हमारे चनों को मैंने बॉयल नहीं किया, ये इसी तरीके से है, हम इसी तरह कढ़ाई में पकाने वाले हैं। डोंट वरी, ये बहुत जल्दी पक जाएंगे और समय नहीं लेंगे ज़्यादा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालेंगे हम यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ चना मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। चना मसाला मैं यहाँ 1.5 चम्मच भर के ले रही हूँ, क्योंकि इसी से आने वाला है पूरा स्वाद हमारे काले चने की सब्ज़ी में। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर डाल रही हूँ 1 आलू, बॉइल्ड आलू, अच्छी तरह से उसे मैश कर लीजिए। इससे होगा कि हमारी जो काले चने की ग्रेवी है उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब आप काले चने बनाते हैं तो ग्रेवी अलग और चने अलग हो जाते हैं, तो आप इस सब्ज़ी को इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू डालते ही इसकी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही कमाल का बनता है और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अब इन सभी चीज़ों को आप ढक दें और ढककर आपको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। काले चने बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चनों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनते रहिए, कम से कम नहीं तो 10 मिनट। उससे क्या होता है, चने के अंदर तक भी पूरा स्वाद आता है और ये सब्ज़ी बहुत ही कमाल की बनती है। तो चनों को देख सकते हैं मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई करके थोड़ी देर और भून रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं, तेल देख रहे हैं आप बाहर अच्छे से रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी डाल रही हूँ मैं 1.5 कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके गैस का फ्लेम हाई करके इसे एक बॉयल आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं काले चने हमने ना ही पहले से बॉईल करके रखे हैं और कढ़ाई में ये बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब यहाँ पर डाल रही हूँ हल्का सा और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया से गार्निश करेंगे इसे। और साथ ही साथ थोड़े से अदरक के छल्ले लेंगे, अदरक के छल्ले ऊपर से डालें, बहुत टेस्टी लगते हैं। चाहे आप छोले बना रहे हो या काले चने, इन सभी चीज़ों में अदरक का जो जूलियन है वो बहुत ही स्वाद आता है। तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट काले चने बनकर तैयार हो चुके हैं बहुत कम समय में।
तो अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है चावल की खीर। और चावल की खीर आज मैं बताने वाली हूँ आपको बिल्कुल अलग और नए तरीके से, जो कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको बहुत ज़्यादा किचन में नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, चावल की खीर बनाने में घंटे 2 घंटे आराम से लग जाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो होगा बहुत ही फास्ट और क्विक। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मोटे तले का पैन लिया, उसमें मैंने लिया फुल क्रीम दूध, फुल फैट दूध। दूध में एक बॉयल आते ही यहाँ पर मैंने लिया चावल आपको एक मुट्ठी लेना है चावल, और उसे मिक्सर जार में आपको पल्स पर 2 से 3 बार चलाना है। जब इतना बारीक हो जाए उसे आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने दूध में डाल दिया है। इससे पहले एक चीज़ तो ये होती है, जो खीर का टेक्सचर है वो बिल्कुल रबड़ीदार बनता है। और ये देख सकते हैं चावल जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, और ये बहुत कम समय लेते हैं। तो या अगर आप चाहें कुकिंग प्रोसेस को और फास्ट करना चाहते हैं, तो चावल को पीसने के बाद धोकर इसे थोड़ी देर के लिए कम से कम भिगो कर रख दें। अब यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ ले रही हूँ मैं कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क के खीर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रबड़ी जैसा हो जाता है, और स्वाद भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में डाला है आधा चम्मच घी, और घी डालकर हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश। आपके पास जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर आप जो पसंद करते हैं उसे यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हम। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएँ, इसे हम खीर में ऐड कर देंगे, क्योंकि खीर ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से खीर में ऑब्वियसली टेस्ट और खुशबू दोनों ही बेहतरीन आते हैं। तो ये हमारी खीर देख सकते हैं बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो गया। मैक्सिमम इसमें 20 या फिर 25 मिनट लगता है खीर को बनाने में, और उससे ऊपर बिल्कुल नहीं लगता। तो जब तक आप बाकी चीज़ें बनाएंगे, एक तरफ खीर चढ़ा दें और 25 मिनट के अंदर खीर बनकर तैयार हो जाता है। तो खीर तैयार हो गए, काले चने तैयार हो गए। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है तवा फ्राई वेजिटेबल्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से परवल को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। आगे और पीछे के डंठल हटाकर इसे इस तरीके से बीच से 3 स्लिट लगाने हैं आपको, और इसी तरीके से सारे परवल हम काट कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम परवल को मैरिनेट कर रहे हैं आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के साथ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ, जो कि मैं लेने वाली हूँ भिंडी। यहाँ पर मैंने लिए थोड़ी सी भिंडी को अच्छे से क्लीन करके पानी पोंछ लीजिए, और इसे बीच से इसी तरीके से आपको स्लिट कर लेना है। इसमें हम मैरिनेट कर रहे हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के साथ, और इसके साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच बेसन डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिना लहसुन का, आपको अगर पसंद है, आप खाते हैं, तो यहाँ पर आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, उससे फ्लेवर और भी बेहतर आएगा। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर तेल डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल में ये फ्राई किए हुए चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो गया, हम यहाँ पर परवल डाल दे रहे हैं। परवल को डालकर फ्राई कर लेंगे, और देख सकते हैं दोनों साइड हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। ये सब्ज़ी ज़्यादा समय नहीं लेती है फ्राई होने में, हार्डली 5 मिनट लगता है, और 5 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राइड वेजिटेबल्स तैयार हो जाते हैं। गर्मा गर्म इसे परोसिए, बहुत टेस्टी लगेगा किसी भी रेसिपी के साथ। तो सारे परवल फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं हम भिंडी की तरफ। तो भिंडी को भी डाल दें, और भिंडी को भी डालकर आपको इसे फ्राई कर लेना है। और सच मानिए, भिंडी को सिर्फ और सिर्फ घड़ी से देखेंगे तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट के अंदर ये एकदम क्रिस्पी कुरकुरे भिंडी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, हमारे काफ़ी सारे आइटम्स बन चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस रेसिपी को आप सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में तो ये हिट हो चुका है। तो चलिए, नेक्स्ट रेसिपी है हमारा साबूदाने के पराठे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमने तवा फ्राई सब्जियाँ किए हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इससे इसका स्वाद एकदम परफेक्ट एग्जैक्टली तवा फ्राई वेजिटेबल्स की तरह आएगा। तो अब हम बना रहे हैं साबूदाना आलू पराठा। उसके लिए देख सकते हैं मैंने लिया है साबूदाना 1 कटोरी।
उसे रात भर आपको नहीं भिगोना है, सिर्फ आधा घंटा पहले, बनाने से पहले आधा घंटा पहले इसे भिगोकर रख दें। अब इसे पानी से निकाल लेते हैं अच्छी तरह, और पानी पूरी तरह निकल जाने दें, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर डालूँगी मैं एक उबला हुआ आलू, इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे हम। आप चाहे तो हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस कद्दूकस का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है और कोई गांठें नहीं बनती हैं, पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसी तरह से मैंने आलू क्रश कर लिया। अब यहाँ पर डालेंगे फ्लेवर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो कि है सबसे पहली बात, इसकी बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुट्टू का आटा 2 चम्मच, साथ में ले रही हूँ व्रत वाले नमक आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी कलर के लिए, साथ में ले रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, हरी मिर्च स्किप कर दें। यहाँ पर डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता, क्योंकि इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी सामग्री इस्तेमाल की है ये सब व्रत वाले हैं। आप इस पराठे को किसी भी व्रत में भी बना सकते हैं, बहुत आसान है और स्वादिष्ट बहुत लगता है। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच साबुत जीरा डाला है। सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका बिल्कुल डो की तरह हमें तैयार करना है। जैसे आप आटा लगाते हैं रोटी या पराठे के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बहुत आराम से बाइंड हो गया है, पूरी थाली एकदम साफ़ हो गई है और ये डो एकदम इसी तरीके से आपको सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त मत करिएगा। अब ऊपर से हम डालेंगे आधा चम्मच घी और घी लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब बना लेते हैं पराठे। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपके अगर पास कोई प्लेन प्लास्टिक है, अगर साफ़ नीट एंड क्लीन, तो उसे साफ़ कर लें अच्छी तरह से और उस प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से बड़े बड़े थोड़े मोटे आप इस तरह के पेड़े बनाएंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इसी तरह से आपको प्रेस करते जाना है। हल्का हल्का हाथों पे घी लगाइए, घी लगाकर इसी तरीके से हमें इसे फैलाना है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये फिर इस पेपर के ऊपर से निकलेगा नहीं। तो सारे साइड्स हमें फटे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से इसी टेक्निक से इस पराठे को बनाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है और आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब एक पैन लिया है, पैन में लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ये पराठे जो हैं हम इसे सेक लेते हैं। अब देखिए इसे निकालना कैसे है। आपको इसे हाथ पर लगाना है और हाथों के ऊपर उल्टा करके पेपर को इस तरीके से निकाल देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और देख सकते हैं इसके ऊपर आपको रोलिंग पिन, बेलन और इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। पराठे को अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं, दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक। ये पराठे चटनी के साथ, दही रायता के साथ, सबके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। सुबह के नाश्ते में भी आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, किसी भी व्रत में बना सकते हैं इस पराठे को आप। तो ये देखिए एक तरफ बहुत अच्छे से सिक चुका है और जैसे जैसे ये सिकेगा साबूदाना जो है वो भी फूलने लगते हैं। तो अच्छे से जब एक साइड ब्राउन हो जाए उसके बाद ही आप इसे फ्लिप करें। अगर पहले फ्लिप कर देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो एक तरफ पहले अच्छे से पक जाने दें, उसके बाद ही दूसरी तरफ आपको फ्लिप करना है। तो ये देखिए पराठे जो हैं बनकर तैयार हो गए। इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। तो हमारी थाली के सारे सामग्री तैयार हैं। अब लगा लेते हैं इस बहुत ही सुंदर सी थाली को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चावल डालेंगे। इसके साथ ही तैयार है हमारा काला चना, बहुत ही स्वादिष्ट चावल की खीर, रबड़ी जैसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और फ्राइड वेजिटेबल्स। ये पूरी थाली मैंने घड़ी के हिसाब से तैयार हो गई है 40 मिनट में। जहाँ आपने देखा हमने बहुत ज़्यादा चॉपिंग, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तब भी आप इस थाली को ज़रूर तैयार कर सकते हैं। ये है प्योर वेज थाली विदाउट अनियन एंड गार्लिक। ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएँ। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रॉयज़ ईस्टर्न किचन के नाम से। इस रेसिपी को बनाने में कम समय लगा, साथ ही साथ किसी भी त्यौहार पर जब आप इसे बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी रेसिपी बहुत आसान और सिंपल तरीक़ों से आपके साथ शेयर की है मैंने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी एक और नए
बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल रेसिपी के साथ जो आप बना पाएँ घर पर रखी सामग्री के साथ। अभी के लिए इतना। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।